भारत विकास परिषद को मिल रहा है। श्री सुरेंद्र जी गुप्ता प्रांतीय अध्यक्ष, श्री अरुण श्रीवास्तव जी, श्री मुकुंद अग्रवाल, भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी, सम्माननीय मंच और आदरणीय, अपने प्रकार की एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका हम जानते हैं 1200 शाखाएं आज देश भर के अंदर है। इस प्रकार की संस्थाएं पहले विदेशी संस्थाएं भारत में थी, जिनका पैसा भी यहाँ से, भारत का पैसा भी विदेशों में जाता था, लेकिन संस्कृत समूहगान करने का एक अद्भुत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 विजेता होंगे, संस्कृत में भी और लोकगीत में भी। टोटल 8 टीम होगी कल के इस कार्यक्रम में। और उसके पहले भी जो टीमों की परफॉर्मेंस ऑडियंस को पर्टिकुलरली अच्छी लगेगी, इरिस्पेक्टिव वो जीता कि नहीं जीता, उनकी परफॉर्मेंस आप सोचिए कि ब्रांच में एक टीम ने प्रतिभा का क्या आयाम होगा। फिर फ्रांस से जो टीम जीत करके यहाँ पर आई है, मतलब आपको वो देखने को मिल रहा है और देश के हर कोने की संस्कृति आज आपने को देखने को मिल रहा है। ले लो सर, वो वाइट यहाँ तक जाएगा, अगर जाना है ऊपर वाइट, या बीच में लेंगे, वो पेपर में जाएगा क्या? प्लीज हम पेपर में नहीं डाल रहे। आप करो यार, हो गया। हाँ, अब वो नहीं आगे मत सर एक या कौन बच्चों के साथ? एक बच्चों के साथ जी थोड़ा सा। सभी टीमें अपने स्थान ग्रहण करेंगी। टीम संस्कृत प्रतियोगिता में टीम क्रमांक 1 से लेकर 5 तक नियमों की जानकारी दूं, सभी टीमें ध्यान से सुनेंगी। हमारे चेक भेजेगा आपको। हाँ, आप पूछेंगे कैसे? निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी टीम लीडर से मेरा निवेदन है जो 1 से 5 के बीच में नहीं है वो अपना स्थान ग्रहण करें। संस्कृत प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें, साल है आप लोग का संस्कृत सॉन्ग कंपटीशन का, तो इसमें आज 46 टीम जो आई है पूरे भारत से, तो इस टीम के बारे में और इस कंपटीशन के बारे में बताइए। ये जो संस्कृत समूहगान एवं लोकगीत प्रतियोगिता है, ये 10वीं प्रतियोगिता बॉम्बे में आयोजित हो रही है। सबसे पहले दिसंबर 2005 में पाली से ये प्रतियोगिता शुरू हुई और उस प्रतियोगिता में 24 टीमों ने भाग लिया था। और आज मुंबई में एक रिकॉर्ड बना है, 46 टीमें संपूर्ण भारत से विभिन्न स्थानों से यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई हैं। ये प्रतियोगिता संस्कृत समूहगान की प्रतियोगिता होती है और लोकगीत की प्रतियोगिता होती है। और मुंबई में प्रथम बार 2001 में हिंदी में राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता हुई थी। आज 13 साल के बाद में और संस्कृत समूहगान प्रतियोगिता हो रही है। हमारा लक्ष्य है कि संस्कृत जो हमारी देव भाषा है उसको बच्चों में
और उनमें का ज्ञान बढ़े और राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें जागृत हो, इसलिए ये प्रतियोगिता का आयोजन संपूर्ण भारत में होता है। हमारी 1200 शाखाएं हैं, करीब 700 शाखाओं में प्रांत स्तर पर यह प्रतियोगिता होती है और जो प्रथम टीम आती है वो प्रांत स्तर पर भाग लेती है और जो प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त करती है वो टीम वो राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेती है। उनसे मेरा निवेदन है कि मंच के नीचे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसमें आप लोग का मकसद क्या है पूरा इसका? मंच पे कोई भी नहीं रहेगा। हमारा मकसद जो देववाणी है, हमारे देश की संस्कृति, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, बच्चों में संस्कार को आगे बढ़ावा देना। पूरे भारत में हमारी संस्था ये प्रतियोगिता आयोजित करती है और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी प्राचीनतम भाषा है वो बच्चों के अंदर आवे और हमारे बच्चे जो पाश्चात्य सभ्यता सीख रहे हैं उनको हमारे देश के प्रति भाषा का नॉलेज बढ़े और संस्कृत का बढ़ावा और संस्कारों में उनका बढ़ोतरी हो। सर ये बताइए कि इसको आप लोगों ने तैयार कैसे किया? आपकी टीम में कौन-कौन है? इसके हाँ, आगे क्या काम? ये एक बड़ा दायित्वपूर्ण काम था और जब हमको इसका दायित्व दिया गया कि आप आयोजन कर सकते हैं, उसके बाद कई मीटिंग्स हुई और धीरे धीरे कार्यकर्ता जुड़े। इसमें 165 कार्यकर्ता विभिन्न ब्रांचों से जुड़े हुए हैं। 11 कमेटीज बनी हैं, 11 कमेटीज के अलग अलग चेयरमैन हैं, उनके अंदर में 15-15 10-10 जो हैं मेंबर्स लगे हुए हैं। सबसे जो गुरुतर दायित्व है वो ट्रांसपोर्ट कमेटी, एकोमोडेशन कमेटी, रजिस्ट्रेशन कमेटी और इस तरह की कमेटी जो है, पब्लिसिटी कमेटी, 11 कमेटीज हैं और लोग रात दिन पहली टीम हमारी 11 तारीख की रात में ही आ गई थी। उसको लेने के लिए भी हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको रिसीव किया और अभी तक 46 टीम इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। एक बहुत बड़ा काम था और संयोग से हमें कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, पर सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। नहीं, अभी तक उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को मान्यता दी है और मैं समझता हूं कि क्योंकि ये देव और आप इस प्रतियोगिता में देखेंगे तमिलनाडु के बच्चे भी भाग लेते हैं और गुवाहाटी, आसाम से भी टीम आई हुई है और उधर हिमाचल प्रदेश से लेकर के गोवा तक की टीमें भाग लेती है। तो संस्कृत जो भाषा है वो सबको जोड़ रही है। तो आज अदरवाइज नॉर्थ और साउथ डिवाइड जो है भाषा उसके, वो संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो जोड़ सकती है। हाँ, सम्मान के साथ और क्या दिया जाए? हम संस्कृत की 4 प्रथम जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टीमें आएंगी उनको पुरस्कृत करेंगे। लोकगीत में जो टीमें आएंगी उनको पुरस्कृत करेंगे। हम उनको जो मेमेंटोज देते हैं और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हैं और मेडल देते हैं और बड़ी ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और सर एक लोकगीत प्रतियोगिता भी होती है अपनी, लोकगीत। अच्छा, लोकगीत प्रतियोगिता के बारे में वो हमारे जो पूरे भारत में जितने राज्य हैं, जो राज्य की भाषा, राज्य का पहनावा, उसको प्रदर्शित करने के लिए वहाँ की टीमें आती है। हर राज्य का पहनावा आज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हर राज्य की टीम अपने राज्य में जो राज्य का जो पहनावा और संस्कृति है उसको प्रदर्शित करेगी। लोकगीत प्रतियोगिता की विशेषता ये है कि जो महाराष्ट्र की टीम है वो बंगाल का लोकगीत प्रस्तुत कर सकती है, पंजाब की टीम जो है वो आसाम का लोकगीत प्रस्तुत कर सकती है। आप अगर इस प्रतियोगिता को देखेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे। विभिन्न परिधानों में बच्चे आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं लोकगीत के माध्यम से। तो लोकगीत को हम लोग बढ़ावा मिले, इसको इस संस्कृत प्रतियोगिता के साथ में जोड़ दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। इसमें भारत विकास परिषद ने सोचा कि जो बच्चों में इंग्लिश का जो क्रेज़ बढ़ रहा है और अपनी जो भाषा है देवभाषा संस्कृत, उसका जो चलन एकदम कम हो रहा है और अगर हम भूलते जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हमको प्रमोट करना चाहिए और उसी में हमारी संस्कृति निहित है। जैसे कि मैंने बताया कि सारी संस्कृत भाषा एक मदर लैंग्वेज है जिससे सब भाषाएं निकली हुई है।
लेकिन उसका चूँकि बच्चों में आजकल पढ़ाई नहीं होने से उसका चलन इतना चलता नहीं है, वो बोलते नहीं हैं। तो इसी को प्रमोट करने के लिए बच्चों में, क्योंकि हम बच्चों से शुरुआत करेंगे, वो सीखेंगे तो वो पूरे देश में फैला पाएंगे। इसी के लिए हमने इस प्रतियोगिता का आरंभ किया। और एक अनूठी ये भारत विकास परिषद ही अकेली संस्था है। आप दूसरे कंपटीशन देखेंगे तो केवल हिंदी में या अंग्रेजी सॉन्ग में होती है। संस्कृत सॉन्ग तो शायद आपने किसी में सुने भी नहीं होंगे, और वो समूह गान करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी कोई संस्कृत के समूह गान। तो ये एक अकेली संस्था है जो बच्चों में करीब करीब इसमें ब्रांच लेवल पे 1.25 से 1.5 लाख बच्चे भाग लेते हैं, जो कि इसमें संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता करते हैं। और दूसरा, भारत विकास परिषद जैसे आपके और अन्य संस्थाएं हैं, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, ऐसे ही तरीके से चलती है। और इसका नाम ही जैसे भारत है, इसका जन्म ही भारत में हुआ है। बाकी का जन्म विदेशों में हुआ है, इसका जन्म भारत में हुआ है। और मूल फ़र्क ये है कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये संस्था का चलन होता है। और इसमें जो मेन डिफरेंस है कि जो मेंबरशिप है वो जॉइंट रहती है हमेशा, पति पत्नी साथ में मेंबर बनते हैं। जबकि और संस्था में आप देखेंगे तो पति एक मेंबर होता है, पत्नी अलग से मेंबरशिप होती है। हम चूँकि परिवार को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी मेंबरशिप है। और ये संस्था चूँकि भारतीय है तो भारतीय सिद्धांतों पे चलती है, और प्रोग्राम भी ऐसे लेती है जो कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे सके। इसलिए इस प्रकार इसमें भारत विकास परिषद की 1200 संस्थाएं हैं। पहले ब्रांच लेवल पे प्रतियोगिता होती है, तो पहले ब्रांच लेवल से जो चुना जाता है प्रथम, वो प्रांत लेवल पे होती है। अब हमने भारत विकास परिषद ने पूरे भारत को करीब 54 प्रांत में बांटा है, और 54 प्रांत में से कुछ प्रांत जो नागालैंड, मणिपुर वगैरह हैं, इनमें ये प्रांत लेवल की प्रतियोगिता शायद नहीं होती है वहाँ। तो कुल अब की बार में जो प्रांत लेवल की प्रतियोगिता हुई 50 हुई है, और 50 में से आप समझ सकते 46 लोग यहाँ आ रहे हैं, 92%। 2 टीमें तो उनका रिटर्न में रिजर्वेशन नहीं हो पाया, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की टीमों का रिटर्न टिकट नहीं हो पाया, इसीलिए वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। तो 92% लोग यहाँ भाग लेने आ रहे हैं। और मुंबई का यह सौभाग्य है कि हर समय जो 40-41 लोग भाग लेते हैं, वो अब की बार 46 टीमें और बच्चे तो 775 बच्चे इसमें आए हैं देखने। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा। और बच्चों की तैयारी तो आप देखेंगे तो गज़ब की तैयारी है। जब आप अगर आएंगे शाम को 7 बजे, यहाँ क्या होता है, जैसे लोकगीत प्रतियोगिता होती है तो अपना कोई भांगड़े का, कोई गुजरात में अपने गुजराती का, यहाँ यूपी साइड में, ऐसे सब बच्चे बन ठन के आते हैं। और इन सब का एक ग्रुप फ़ोटो होता है सभी टीमों का। तो वैसे आप वेशभूषा देश सब देख सकते हैं, और उसमें लगता है कि भारत की संस्कृति वहाँ समा गई है, ऐसा उसमें देखने को आपको मिलेगा। वो फोटो नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ऐसा, जैसा नहीं, इसमें और भी उद्योगपति भी हैं और सभी लोग हैं। ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की संस्था नहीं है ये तो नसीब से हो जाता है। हमारे दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमने डागा जी को ले लिया, उन्होंने मुकुल चितले को ले लिया, ऐसा वो नसीब से। बाकी ये संस्था एक बेसिकली ऐसे बनी है जो रिच लोग हैं सोसाइटी के, वो एक साथ में आवे और इन सबको जो दूसरे लोग हैं उनको सहयोग करें। वैसे इसका मूल बेस RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित संस्था है उसमें से। अरे मनोज जी, और कौन है इम्पोर्टेंट? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे संस्कृत और फोक परफॉर्म करने वाले हैं। संस्कृत हमारा 35 सीरियल नंबर है और फोक 12 है। किस तरह की प्रिपरेशन और किस तरह की तैयारी की आपने इसको लेकर? बहुत सारे प्रिपरेशन के लिए रात भर में हम जाग कर हम प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ बहुत मेहनत किया है। भवन में जो रहे थे वहाँ पे हम रात 3 बजे सोए और 5 बजे उठ गए। इस तरह रात में सिर्फ 2 घंटा ही सोए हैं। बहुत मेहनत किया है।
आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है? बहुत सारे डिफिकल्टी बहुत डिफिकल्टी के साथ। हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा था, तो जब हमारा एग्ज़ाम का लास्ट दिन था उसी दिन ही था हमारा कंपटीशन। तो जब उन्होंने अनाउंस किया और हिंदी में हमारा नाम सेकंड कर दिया तो बहुत रोए थे हम लोग। जब फास्ट का बोल दिया तो हम लोग संस्कृत में जब फास्ट बोल दिया हम तो खुशी के पागल हो गए। सर नेक्स्ट नेक्स्ट मम्मी मैंने बहुत अच्छा लगा। आप दोनों बताइए कैसा लग रहा है मुंबई आके आप दोनों को? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सालों बाद हम यहाँ पे पहली बार आए हैं। हमें कल रात को नींद नहीं आई क्योंकि इतना बड़ा ये प्रोग्राम था जिसकी वजह से बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन अभी भगवान की दया से जो होगा वो। क्या परफॉर्म करने वाले हो आज? हम रामदेव जी के गाने पर परफॉर्म करने वाले हैं, जो भारत के प्रथम लोक देवता उनके बारे में। हमें मुंबई आने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत पहले से सोच रहे थे कि हम कब मुंबई जाएंगे। आप क्या परफॉर्म करने वाले हो? मैं रामदेव जी बनी हूँ, मतलब इसके गाने में मैं डांस करने वाली हूँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है बॉम्बे आके, और हम जीत के जाएंगे। कितनी तैयारी की थी लुक को लेकर आप लोगों ने? बहुत ज़्यादा हम बहुत एक्साइटेड थे। मुंबई आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जीतने का इरादा है? पक्का। फर्स्ट विनर। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पे और अच्छा लग रहा है हमें। सुविधा प्राप्त हो रही है।